चलिए आज फिर एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सवाल कहता है कि 10 कॉइन्स आर टॉस्ड। फिर से हम बताना चाहते हैं, रिकॉल करवा देते हैं आप लोग को कि एक सिक्के को 10 बार उछाले या 10 सिक्के को एक बार उछाले, आपका बात बराबर हो, है ना, यानी टोटल घटनाएं बराबर होती है। तो भाई हमको निकालना कैसे, कितने प्राप्त घटनाएं होती है। एक ट्रिक हम बताए थे कि अगर कोई हेड मतलब सिक्का है तो सिक्का में एक सिक्के में कितनी घटनाएं घट सकती है, 2। या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ घटनाएं 2 एक सिक्के के लिए। अगर 2 सिक्के के लिए उछालता था तो इसके पावर n कर देना है ना। तो 2 सिक्का को उछालते थे तो 2 के पावर 2 बराबर 4। 3 सिक्के को उछालते थे 2 के पावर 3 बराबर 8, है ना। इसी तरीके से 2 के पावर 4, है ना। तो 2 गुना 2 गुना इस तरीके से आप करते चल जाओ तो कितना हो जाएगा, 2 गुना को 4 गुना को 8 गुना को 16। इसी प्रकार से हम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन हमको कहना कितने सिक्के को, 10 सिक्के को उछालने के लिए, यानी 2 के पावर 10 का वैल्यू जो है 10 तो आपका 24 आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही शानदार है ना। इसको फॉर्मूला को भुलाना नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल कहता है कि एग्जैक्टली 5 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी जब सिक्के को 10 बार उछाला गया है, या एक सिक्के को 10 बार उछालिए या 10 सिक्के को एक बार उछालिए, बात आपका बराबर है ना। तो हम लोग सबसे पहले एक सिक्के के लिए लिखेंगे। एक सिक्के की कंडीशन में, एक सिक्के के लिए, है ना बाबू, एक सिक्के के लिए क्या लिखेंगे, है ना, प्रायिकता जब हेड आने की लिखेंगे, हेड आने की, तब क्या होगा, हेड आने की प्रायिकता, है ना। तो 1/2 और हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता। एक सिक्का की कंडीशन निकाले नहीं आने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो 1 - 1/2 बराबर 1/2, और इसको आप लोग क्यों मान लीजिए, इसको आप लोग पी मान लीजिए। क्या मानेंगे, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, आप जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रायिकता ऑफ पी आर, है ना, यानी पी आर बराबर जो हमको जरूरत है ना, कि सिक्के को कितना उछाला गया है, तो एन सी आर इंटू पी के पावर आर इंटू क्यू के पावर एन माइनस आर। यहाँ पे हमको सब चीज समझ में आ गया, पी और क्यू समझ में आया, लेकिन 2 चीज नया शब्द है, एक एन है एक आर है। तो एन जो है कितने सिक्के को उछाला गया है, या एक सिक्के को कितना बार उछाला गया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 10, एंड आर हमको जो प्राप्त करना है, प्राप्त क्या करना है, तो 5 हेड प्राप्त करना है। कितना हेड, 5। तो यहाँ पे आर और 5 लिखेंगे। अब फॉर्मूला पे वैल्यू रखना है और फटाक हम लोग जरा सोल्व करने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ग्लिच लेंगे। 10 सी आर, सी 5 इंटू पी के पावर आर, यानी पी 1/2, और आर का वैल्यू कितना 5 इंटू क्यू के पावर क्यू बराबर 1/2, और एन माइनस यानी 10 - 5, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो एक फॉर्मूला और होता है, एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन, सॉरी फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखिएगा, तो इसको तोड़ने के लिए आपको सुविधा होगा। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एन कितना बबू, 10 - 5 इंटू 1/2 के पावर 5, 1/2 के पावर 10 में से 5 गया 5। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब तोड़िएगा तब फैक्टोरियल को जब तोड़ते हैं तो 10 गुना 8 गुना 9, सॉरी 10 के बाद 9, 8 7 6, और लास्ट में फैक्टोरियल 5 छोड़ दो। काहे छोड़ दो, काहे कि इसको फिर तोड़ेंगे तब बात आपका बराबर आएगा, है ना। इसलिए फैक्टोरियल 5 इंटू 10 में से 5 गया 5, फिर से 5 फैक्टोरियल 5 से 5 कट गया। अब यहाँ देखिए 1/2 1/2 दोनों के बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 1/2 के पावर 5 5 10, बुआ याद करिए अब कितना हो जाएगा, 1024। डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इसको जब सोल्व करिएगा इस 5 को तोड़ दीजिए, नहीं खाली इसको रहने दीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए। 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1। काटने की इच्छा तो काटिए, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग की इच्छा, है ना। तो देखिए 3 दूना को 6 कट गया, ठीक है। अब देखिए अब काटते हैं, और 4 दूना को 8 कट गया, ठीक है।
और इसको काटिए 5 दूना को 10 कटिए, है ना। अब और कुछ कटेगा नहीं, यहाँ 2 9 2 7, यानी कि 2 दूना को 4 और 9 सत्ते 63, यानी 63 गुना 4 गुना करिएगा तो 4 × 12 का 2 हाथ मेरा 1 और 6 चौके 24 और 1 25, 252 ऊपरे बचा और नीचे बचेगा। इसको जब तोड़िएगा तो 1024। इसको जब काटिएगा तो देखिए काटने की सिलसिला जरा हम छोटा छोटा काटेंगे, 2 से काटिए, है ना। सबसे शुरू में 2 से ही काटिए आप लोग, तो या फिर 4 से भी शायद कट जाएगा। 6 चौके 24, एक बचा, 4 से भी कट जाएगा तो 4 से ही काटेंगे, 2 से काला काटे, 4 से डायरेक्ट काटेंगे तो 6 चौके 24, एक बचा और यहाँ 3 63 हो गया, ठीक है। और 4 से इसको काटिएगा तो 4 दूना को 8, है ना, 2 बचा यानी 22 हो गया, यानी 5 चौके 20, है ना, 2 बचा, 6 चौके 24 यानी 256, मतलब हमारा 63 बटा 256 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना ही नहीं, अब फर्स्ट सवाल का आंसर हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8 हेड, माने 8 हेड आने की प्रायिकता याद करें। कम से कम 8 हेड आए, 8 से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस सिचुएशन में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जैसे 5 के लिए निकाले हैं तो इसको कम से कम 5 बोलता था, कुछ करते 5 भी लिखते, 6 भी लिखते, 7 भी लिखते, 8 भी लिखते, 9 लिखते, 10 तक लिखते, ठीक है। तो कम से कम 8 बोला है, तो यहाँ पे जो है r का वैल्यू पहले 8 के लिए निकालेंगे, फिर 9 के लिए निकालेंगे, फिर 10 के लिए निकालेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा छोटा सा हिंट दे देते हैं ताकि आप लोग को बनाने में सुविधा हो। ये वाला आंसर आपका करेक्ट है ना। और थोड़ा सा आप लोग जो है हल्का हिंट दे देते हैं, उसके बाद आपको आंसर भी लिख देंगे, सोल्व कर लीजिएगा, दम बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाइएगा, सबसे पहले r का वैल्यू 8 निकालिएगा तो P8, फिर किसके लिए, 9 के लिए, और फिर किसके लिए बाबू, तो 10 के लिए निकालिएगा। चलिए एक लाइन हम तोड़ देते हैं और तोड़ करके लिख देते हैं। तो फॉर्मूला कुछ होता है बाबू NCR, तो n का वैल्यू कितना बाबू, यहाँ पे सब धरिएगा तो n का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। r का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब p के वैल्यू 1/2, 1/2 है ना, और उसके पावर r होता है, p के पावर r है तो r का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 कर दिए। चलिए 1/2 क्यू है ना, और n-8 यानी 10 - 8। चलिए अब इसके लिए कंडीशन खत्म। अब P9 पे आएंगे तो 10 हो गया, C r के वैल्यू 9 इंटू P के पावर यानी 1/2 के पावर कितना हो जाएगा आपका, पहले 9 हो जाएगा, इंटू 1/2 के पावर 10 - 9, 10 - चलिए अब जो है लास्ट है, 9 के लिए हो गया, अब 10 के लिए तो 10C10 इंटू अब कितना, 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इंटू 1/2 के पावर 10 - 10 यानी 0, जिसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। इतना ही हमको सोल्व करना होगा, और इसके बाद जब इसको सोल्व करिएगा हम डायरेक्ट लिख देते हैं आफ्टर सोल्विंग, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा वी गेट, जैसे पिछले सवाल में किए थे, इस फैक्टोरियल को तोड़ करके उसी तरीके से तोड़िएगा, बिल्कुल बनेगा। आंसर आपका जो है आएगा 7/128, 7/128 आपका आंसर है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा और एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। धन्यवाद।